एक गांव में आरती और राजेश रहते थे अपनी बेटी पूजा के साथ। बेटा, मैंने तुम्हारी बुआ से बात कर ली है। तुम शहर ही जाकर अपनी आगे की कॉलेज की पढ़ाई करना। ठीक है बेटा। वहाँ पे तुम्हारी बुआ सरस्वती और उनकी बेटी रजनी रहती है। ठीक है बेटा, तू घबराना मत और कल ही चली जा दिल्ली शहर। फिर पूजा अगले दिन दिल्ली शहर आ जाती है। वहाँ पर रजनी अपनी माँ सरस्वती से बोलती है, ओफो माँ, तुमने किस गवार को मेरे पल्ले बांध दिया। अरे बेटा धीरे बोलो, वो तुम्हारी मामा की लड़की है, सुन लेगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। माँ, इसके आने से घर में पूरी गोबर की स्मेल आ रही है। मैं नहा कर आती हूँ। आप मुझे इसके पास रहने के लिए मत बोलना, ना मुझे इसके साथ रहना है। ये सारी बातें पूजा सुन रही होती है, पर वह मन मार कर रह जाती है और किसी से कुछ नहीं बोलती। अगले दिन पूजा और रजनी कॉलेज के लिए रवाना होती है। अरे पूजा, तुम सलवार कमीज पहन के कॉलेज जाओगी? हाँ, गांव में भी मैं सलवार कमीज ही पहनती थी। इनमें क्या बुराई है? अरे बेटा, कोई बुराई नहीं है। रजनी की तो आदत है मजाक करने की। मैंने ड्राइवर को बोल दिया है, तुम दोनों कार में बैठ के आराम से कॉलेज चले जाना। ठीक है रजनी बेटा, पूजा का ध्यान रखना। हम्म। फिर रजनी मुंह बनाकर कार में बैठ जाती है। पूजा भी उसके साथ कार में बैठती है। वह पूरे रास्ते रजनी से बात करने की कोशिश करती है, पर रजनी अपने मेकअप में और कभी अपनी सेल्फी लेने में बिजी होती है। थोड़ा दूर चलने पर रजनी अपने ड्राइवर से बोलती है, ड्राइवर गाड़ी रोको। पूजा, तुम यहीं उतर जाओ। पर मैडम, आपको कॉलेज तो अभी आया नहीं। तुम्हें जितना बोला जाए उतना काम करो, ज्यादा दिमाग मत चलाओ। पूजा, नीचे उतर जाओ। मैं नहीं चाहती मेरे सारे फ्रेंड्स तुम्हारे साथ देखकर मेरा मजाक उड़ाए। तुम पैदल ही कॉलेज आ जाना। फिर पूजा नीचे उतर जाती है और रजनी अपनी गाड़ी से कॉलेज में पहुंच जाती है। पूजा बेचारी पैदल चलकर ही कॉलेज पहुंचती है। कॉलेज में वह रजनी को आवाज देती है, रजनी, रजनी। अरे रजनी, मुझे लगता है वो सलवार कमीज वाली बहन जी टाइप की लड़की तुम्हें बुला रही है। अरे तुम यार कैंटीन चलो, मैं भी आती हूँ 1 मिनट में। अरे क्या है पूजा, तुम्हें मना किया है ना कॉलेज में मेरे से दूर रहो। मेरा नाम इतने जोर शोर से पुकार रही है। अरे वो रजनी, मैं किसी को जानती नहीं हूँ ना। तुम अपने सारे फ्रेंड से मुझे मिलाओ, मेरी भी बातचीत कराओ। ओहो, इसकी तो बातचीत मैं अभी कराती हूँ। हाँ हाँ चलो, कैंटीन में चलते हैं, मैं तुम्हें सबसे मिलाती हूँ। फिर वह दोनों कैंटीन में आते हैं। रजनी अपने दोस्तों से पूजा को मिलवाती है। फ्रेंड्स, ये है पूजा, मेरी कजिन। मिलिए आप सभी से। अच्छा, ये सलवार कमीज वाली। हाँ हाँ बैठो। जैसे ही पूजा बैठती है, रजनी उसकी चेयर पीछे खींच लेती है। पूजा गिर जाती है। अरे पूजा, मुझे लगा कि तुम दूसरी चेयर पे बैठोगी। मुझे लगा कि तुम इधर नहीं बैठोगी। ये सब देखकर सारे फ्रेंड्स बहुत तेज तेज से हंसने लगते हैं। पूजा का बहुत मजाक उड़ाते हैं और इससे रजनी को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। वह सबके साथ मिलकर उसका मजाक उड़ाती है। ये है गगन, रजनी का एक बिगड़ा हुआ दोस्त। वह एक प्लान बनाता है। अगले दिन वह रजनी को अपनी बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करता है। रजनी यार, आज रात मेरी बर्थडे पार्टी में तुम्हें ज़रूर आना पड़ेगा। देख लो, मना नहीं कर सकती हो। आज हम खूब इंजॉय करेंगे। हाँ हाँ गगन, मैं तुम्हारी बात कैसे मना कर सकती हूँ, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। फिर रजनी रात में मेकअप करना शुरू करती है, तैयार होती है। उसकी माँ सरस्वती आती है। बेटा, तुम पूजा को भी साथ ले जाओ, ठीक है, अकेले मत जाना। अरे माँ, तुम भी ना। ठीक है, तैयार कर दो उस पूजा को, मेरी जींस और कुर्ती दे देना, वो पहन लेगी। फिर दोनों बहनें पार्टी में पहुंच जाती है। पूजा एक टेबल पर बैठ जाती है और रजनी अपने दोस्तों से मिलने जाती है। अरे यार, क्या कितनी सुंदर लग रही हो तुम। तुम्हें देखकर तो मेरी जबान ही फिसल रही है। थैंक यू सो मच मेरी पार्टी में आने के लिए। चलो डांस करते हैं। फिर वह सारे दोस्त मिलकर डांस कर रहे होते हैं। फिर पूजा को प्यास लगती है, वह वेटर के पास पानी पीने जाती है और यहाँ पे गगन बात कर रहा होता है। कितनी गोलियां मिलाई है तुमने ड्रिंक में? इतनी मिला दी कि रजनी मैडम को सुबह तक होश नहीं आएगा। अरे, ये रजनी के बारे में कैसी बातें कर रहे हैं? जरूर ये रजनी के साथ कुछ गलत करना चाह रहे हैं। मुझे रजनी को बताना होगा। फिर गगन रजनी को ड्रिंक देता है तो पूजा आ जाती है। अरे रजनी, इन्होंने इस ड्रिंक में कुछ मिलाया है, तुम मत पीना। अरे यार, कैसी दोस्त है तुम्हारी। ये कॉलेज में भी मेरी चेप होने की कोशिश कर रही थी और यहाँ पे भी आ गई। तुम इस गवार को क्यों ले आई मेरी पार्टी में? यार, ये सारा मजा गिरगिरा कर रही है, इसे यहाँ से भगाओ। पता नहीं कैसे देहाती लड़की है ये, जो तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ती है। तुम इतने सुंदर और ये कहाँ गवार। अरे पूजा, जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं सुनना तुम्हारी बात।
पूजा को फिर ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है क्योंकि सोनिया उसे ऐसे करने के लिए बोल देती है। और गगन बहुत खुश हो रहा होता है, हाँ हाँ इसे भेजो यहाँ से। पूजा बाहर इंतजार करती है पर उसे घर जाना अच्छा नहीं लगता। वह कुछ ना कुछ सोचती है कि कैसे अंदर जाया जाए। यहाँ पर रजनी वो ड्रिंक पी लेती है। कुछ देर बाद रजनी को चक्कर आने लगते हैं। मुझे चक्कर आ रहे हैं और सर भी चकरा रहा है। अरे रजनी चलो मेरे बेडरूम में चलते हैं, तुम थोड़ा रेस्ट कर लेना वहाँ पे। फिर गगन उसे गोद में उठाकर अपने बेडरूम में ले आता है। उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। अरे क्या कर रहे हो गगन, दूर रहो मुझसे, दूर रहो, ये क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो छोड़ो। अरे वाह, वैसे तो कॉलेज में कितना स्टाइल मारती हो और अब इतना शर्माने की कोशिश कर रही हो। क्या हुआ, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड ही तो हूँ, मुझसे कैसे शर्माना। फिर अचानक दरवाजा पीटने की आवाज आती है। सोनिया जैसे तैसे अपनी जान बचा के दरवाजा खोलने में कामयाब होती है। अरे पूजा तुम आ गई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। थोड़ी देर में सरस्वती भी आ जाती है। पूजा ने सरस्वती को फोन कर दिया था। सरस्वती ने मैनेजर से बात कर पूजा को अंदर आने की परमिशन दिला दी थी। इस तरह से सरस्वती ने पुलिस वालों को भी बुला लिया था। मैनेजर गगन से बोलता है, ये है अमीर बाप की बिगड़ी औलाद, इनको थोड़ी जेल की हवा भी खानी चाहिए। हमारे होटल का नाम बदनाम करता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसे इंसानों को तो जेल में ही डालना चाहिए। पुलिस गगन को ले जाती है। यहाँ पर शोभा घर आ जाती है बच्चों को लेकर। अगली सुबह रजनी पूजा से माफी मांगती है। पूजा मुझे माफ कर दो, तुम ना होती तो पता नहीं क्या हो जाता मेरे साथ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें कुछ नहीं समझा सिर्फ एक गांव की गवार के अलावा। अरे मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ, पर एक शर्त पर, तुम्हें मुझे कैंटीन के समोसे अपने हाथ से खिलाने होंगे। हा 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 हा। फिर दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहती हैं। इस तरह से गांव की गोरी और शहर की छोरी के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है।